जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 2025 के आपके भविष्य के बारे में, आपकी राशि के हिसाब से। राशि के बारे में लोगों के दिमाग में कई बार कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि जब वो अखबार में देखते हैं कि इस डेट से इस डेट तक जो लोग पैदा हुए हैं उनकी ये राशि है, लेकिन जब वो किसी पंडित जी से बात करते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो वो बताते हैं कि आपकी कोई दूसरी राशि है। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि किसकी बात माने, क्या सही है, कौन सी राशि है उनकी। तो मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियरली बता देता हूं। जो भी राशि आपकी महीने की डेट को देख के बताई जा रही है कि आप इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए हो तो आपकी सो एंड सो राशि है, वो होता है सन साइन। ये सन साइन जो होता है ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है। जो भारत की एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विज्ञान है, जो पंडित जी से आप जाके पूछते हैं, कुंडली से निकाला जाता है, वो कहलाता है मून साइन। और इसे मून साइन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आपकी कुंडली में, जैसा मैंने पहले भी बताया है, टोटल 12 हाउसेज होते हैं। इन 12 हाउसेज में 12 राशियां बैठती हैं। पूरे की पूरी कुंडली में जिस किसी राशि में चंद्रमा बैठे होते हैं, च लिखा होगा, एम ओ लिखा होगा, वो जो नंबर होता है वो बताता है कि आपकी चंद्र राशि क्या है। अब जितनी भी कुंडलियां होती हैं उनमें राशि का नाम कभी नहीं लिखा जाता, सिर्फ राशि का नंबर लिखा जाता है, क्योंकि वो एक फिक्स सीक्वेंस है। तो अगर आप अपनी कुंडली खोल के बैठे हैं तो आप देख लीजिए कि चंद्रमा किस नंबर पे बैठा हुआ है और वो नंबर किस राशि को डिनोट करता है, वो आप इस चार्ट से देख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि आपकी चंद्र राशि क्या है। जब कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर का वीडियो आप देख रहे हो, कोई भी ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो आप देख रहे हो जिसमें राशि के बारे में बात हो रही है, तो आप हमेशा अपनी चंद्र राशि देखिएगा। अनटिल अनलेस उस वीडियो में ही स्पेसिफिकली कहा गया हो कि वो सन साइन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली इंडिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो सन साइन से भविष्य बताएंगे। मोस्टली जो आपको किसी ज्योतिष के पास में, किसी भी एस्ट्रोलॉजी वाले बंदे, कुंडली वाले बंदे के पास अगर आप जा रहे हैं तो वो आपके मून साइन के हिसाब से ही आपका भविष्य बताता है। तो अब आपको आपकी मून साइन पता चल चुकी है, जिसे जनरल भाषा में राशि कहा जाता है। अब आपकी कुंडली में जो ग्रहों की और राशियों की स्थिति है वो आपके पैदा होने के समय की है, कि जब आप पैदा हुए थे एग्जैक्टली उस टाइम स्टार्स की क्या पोजीशन थी, वो है आपकी जन्म कुंडली। लेकिन ग्रह तो मूव कर रहे हैं, वो एक हाउस से दूसरे हाउस में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते ही रहते हैं। राहु और केतु क्लॉकवाइज करते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो इस केस में आज की डेट में जो समय हम देख रहे हैं, उस समय स्पेसिफिक ग्रह किस हाउस में बैठे हैं उससे डिसाइड होता है कि आपका वो साल, उस साल का भविष्य कैसा रहेगा। अगर मैं 2025 की बात करूं तो ये काफी लोगों के लिए काफी चेंजेस वाला साल होने वाला है। उसके पीछे एक बहुत सिंपल रीजन है कि 2025 में बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं वो अपनी राशि बदल रहे हैं। अप्रैल से लेके मई जून के बीच में शनि ग्रह, गुरु ग्रह, राहु और केतु, ये सभी अपनी राशि चेंज करने वाले हैं। ये अगली राशि में, और राहु केतु अपने से पिछली राशि में मूव करने वाले हैं। इस वजह से जितने भी राशियां हैं, जितने भी लोग पूरी दुनिया में हैं, सबकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आएंगे। अब किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई कुंडली में इन सबके अलावा भी तो ग्रह हैं, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, बुध भी है, मंगल भी है, इनके गोचर को हम क्यों नहीं देख रहे? ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये सब कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। चंद्रमा की अगर आप बात करोगे तो लगभग 2.25 दिन में वो एक राशि बदल देता है। सूर्य जो है वो एक महीने भर में राशि बदल देते हैं। तो ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, आपका जो साप्ताहिक भविष्यफल निकाला जाता है, दैनिक भविष्यफल निकाला जाता है, उसमें इन ग्रहों का यूज होता है। जब हम एक बड़े टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, पूरे साल भर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो हैवी प्लैनेट्स होते हैं, जिन्हें मूव करने में 1 साल 2 साल का समय लगता है, उनको देख के आपका ईयरली प्रेडिक्शन निकाला जाता है। अब मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या निकाला जाता है, लेकिन इट्स ओके, ये एस्ट्रोलॉजर्स का काम है, वो इसको निकाल लेते हैं। आपकी सिर्फ मैं नॉलेज के लिए ये सब बातें बता रहा था। अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे, राशि वाइज किसका कैसा रहने वाला है 2025। तो बात करें सबसे पहली राशि यानी मेष राशि की, तो मेष राशि वालों के लिए 2025 फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है।
ऑलमोस्ट मई की साइड में गुरु जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो उस समय इनको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी, इनके पास पैसे के सोर्सेज बहुत सारे बनने लगेंगे। इवन ऐसा भी हो सकता है कि इनको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इनके काम बनने लग जाएं। इनके पास काफी सारा पैसा आएगा, लेकिन उसके खर्च होने के भी काफी सारे रास्ते खुलेंगे। आपको बस एक चीज पे ध्यान देना है कि जो भी पैसा आप इस साल कमा रहे हैं उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, अपनी सेविंग को बढ़ाने में, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने में अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब पैसा आपके पास आ रहा है, आप उसे चाहे तो उड़ा सकते हैं, किसी चीज में खर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली अपने बिजनेस में कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा है तो कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इस साल पैसे की आपको कमी नहीं रहेगी। आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए सब कुछ सिक्योर और अच्छा रहे, उसके लिए यह सलाह दी जाएगी कि आप जो भी पैसे आ रहे हैं उन्हें कहीं इन्वेस्ट करें। और ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ये सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, आपके जो सिबलिंग्स हैं सबके लिए ये साल जो है ये काफी अच्छा रहने वाला है। एक्चुअली जो गुरु ग्रह है वो तीसरी राशि में जाने वाले हैं, ये थर्ड हाउस होता है मेष राशि वालों के लिए, तो इनके जितने भी परिश्रम हैं वो कम होते जाएंगे, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके जितने भी सिबलिंग्स हैं उनके लिए भी। तो आप ये चीज देखेंगे कि उनको भी काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। ऑल्दो अगर बात की जाए पर्सनल रिलेशनशिप्स के फ्रंट पे, तो अगस्त सितंबर के साइड में इनका ब्रेकअप होता हुआ देखा जा सकता है। अगस्त और सितंबर वो टाइम है जब इनका दिल टूटने की बात आती है। अगर शादीशुदा है तो हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े हों, अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो ब्रेकअप या रिश्ता टूटना, ऐसी चीजें भी इनको देखने को मिल सकती हैं। और अगर मेष राशि वालों के कोई बच्चे हैं तो उनके साथ में भी कुछ प्रॉब्लम इनको मई जून जुलाई साइड में देखने को मिल सकती है। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो जाए, बहुत मेजर कुछ तबीयत खराब नहीं होगी, लेकिन उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है इस समय के दौरान। अब बात करते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि, टॉरस के बारे में। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए शनि महाराज एक ऐसी पोजीशन में आने वाले हैं जो इनके मेहनत को बढ़ाने वाला है। इनकी लाइफ में जो भी काम ये कर रहे हैं, मार्च अप्रैल के बाद में मूवमेंट होगा शनि महाराज का, तो मार्च की साइड से इन लोगों को देखने को मिल सकता है कि इन्हें अपनी लाइफ में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ रही है। जो कोई भी काम एक दिन में हो सकता था उसको करने में 3-4 दिन लग रहे हैं। जो थोड़ी मेहनत से काम हो जाना चाहिए था, आज तक हो रहा था, वही करने में इनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो उसका फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा आपको, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी शनि महाराज के मूवमेंट की वजह से। ऑल्दो इनके जो रिलेटिव्स हैं, जान पहचान वाले हैं, इनके साथ में काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को इनकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉफिट हो ये देखा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनके साथ में काम करने वालों के लिए ही है। जुलाई के बाद की अगर बात की जाए तो ये वृषभ राशि वालों के लिए भी फाइनेंशियली काफी अच्छा रहने वाला है। जुलाई तक थोड़ा इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया ना, मेहनत थोड़ी बढ़ेगी, इनको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये मेहनत कर ले जाते हैं तो जुलाई की साइड में इनके लिए भी फाइनेंशियली बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, इन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। इनके साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस साल इन्हें विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। अगर इनकी कोई ऐसी एज है कि ये नहीं जा सकते तो इनकी फैमिली का कोई मेंबर है वो विदेश यात्रा करके आए, इस चीज के भी योग बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी तीसरी राशि के बारे में, मिथुन यानी जेमिनाई राशि। जेमिनाई के लिए शनि महाराज इस समय 10th हाउस में मूव करने वाले हैं मार्च के बाद में ही। मैंने बताया ना, जो भी बड़ी घटनाएं हैं, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो तभी आएंगे जब ये प्लेनेट मूव करेंगे। तो शनि महाराज मार्च के अराउंड में मूव करेंगे और मिथुन राशि वालों के लिए ये 10th हाउस में आ रहे हैं, तो इन्हें अपने जॉब में चेंज देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि इनको लोकेशन चेंज करनी पड़ जाए, कंपनी चेंज करनी पड़ जाए, और जो भी चेंजेस इनके सामने आ रहे हैं इन्हें वो एक्सेप्ट करने चाहिए। हो सकता है अभी से इनको ऐसा लगने लगा हो, कुछ संकेत बनने लगे हो कि मुझे जॉब चेंज कर देनी चाहिए, मुझे कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, कोई हो सकता है इनको अपॉर्चुनिटीज भी मिले। इन्हें उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, इन्हें इस मौके को छोड़ना नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से अपनी जॉब नहीं चेंज करेंगे तो मार्च अप्रैल के साइड में हो सकता है कंपनी ही आपको निकाल दे या आपको जबरदस्ती जॉब चेंज करनी पड़े। स्थितियां ही कुछ ऐसी बन जाए कि आपको आपकी लोकेशन या जॉब चेंज करनी पड़े। वैसे मिथुन राशि वालों के लिए यह साल अच्छा है, लेकिन सिर्फ तब जब ये
चेंजेस को एक्सेप्ट करें। जैसा मैंने कहा, जॉब के लिए तो आपको बता दिया, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको उसमें भी चेंज देखने पड़े, अपने बिजनेस का लोकेशन चेंज करना पड़े, बिजनेस ही चेंज करना पड़ जाए, ऐसी कोई चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके बिजनेस में, नौकरी में, उन्हें अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों को यह भी देखने को मिल सकता है कि मार्च अप्रैल के साइड में ही थोड़े घर में कोई टेंशन हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा जैसा हो जाए, घर में थोड़ा कलेश जैसा हो जाए, ये देखने को मिल सकता है। क्योंकि 10th हाउस में बैठे हुए शनि जो होते हैं वो 4th हाउस के ऊपर अपनी 7वीं दृष्टि डालते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसी की वजह से मन अशांत हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए। स्पेशली अपनी माता जी का आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है उन्हें घुटनों की कोई परेशानी हो जाए, शुगर डायबिटीज जैसी कोई चीज डिटेक्ट हो जाए, तो उस चीज में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात भी है कि क्योंकि 4th हाउस पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, अगर ये ठीक से मेहनत कर ले गए तो इस साल के एंड तक या तो ये अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे या फिर कोई नई गाड़ी खरीदने का भी योग इनका पूरा पूरा बन रहा है। साल का एंड आते आते ही अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी नई खरीद ही लेंगे। यहां पे इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप शादीशुदा हैं या आप वैसे किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको उसमें तकरार, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा। यहां पे बस एक चीज है कि आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना है, अपने आप को थोड़ा सा नम्र बनाना है, सामने वाले की बातें सुनने की कोशिश करनी है। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि शनि महाराज की वजह से लड़ाइयां तो आपके रिलेशनशिप में होंगी, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा सा टकराव आएगा, लेकिन गुरु जी आपके लग्न में आके बैठ रहे हैं जो डायरेक्टली 7th हाउस को देखेंगे। तो जो भी रिलेशनशिप आपका है, शादीशुदा अगर आप हैं, जो भी तकरार हो रही है एंड में आके वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब झगड़ा हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन बाय द एंड आके गुरु जी हमेशा लास्ट में आते हैं। शनि महाराज और गुरु महाराज की यही चीज है कि इनसे किसी की भी कुंडली में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन शनि महाराज जैसे ही दृष्टि डालते हैं तुरंत काम करना चालू कर देते हैं। गुरु महाराज जब दृष्टि डालते हैं तो वो सबसे एंड में आते हैं उस चीज को सुधारने के लिए। तो लड़ाई झगड़े होने के पूरे पूरे योग हैं, हो सकता है तकरार हो जाए, तू मैं हो जाए, बहस हो जाए, लेकिन एंड में आकर सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। और लग्न में बैठे हुए गुरु जी जो हैं ये आपके सिर्फ 7th हाउस पे नहीं, 5th और 9th हाउस पे भी दृष्टि डालेंगे। 5th हाउस बच्चों का होता है, तो आपको हो सकता है कोई अच्छी खबर सुनने को मिले अपने बच्चों के बारे में, उन्हें कोई अवार्ड मिल रहा है, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी चीज अचीव कर ली है, बच्चों की वजह से आपको खुशी मिलेगी। वहीं बात की जाए 9th हाउस की, तो वो पिताजी का होता है, रिलीजियस बेसिस के लिए होता है, लॉन्ग ट्रैवल का होता है। तो ये देखने को मिल सकता है आपको वही मई जून के अराउंड में कि आपको हो सकता है पिताजी से जुड़ी कोई ऐसी खबर मिले कि उनकी कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी जो दूर हो गई है, पिता की लाइफ काफी सुधर गई है। और ये भी देखने को मिल सकता है कि आपको कोई रिलीजियस प्लेस विजिट करने का मौका मिले। अगर मिले तो आप जाइएगा जरूर, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें गुरु जी की दृष्टि 9th हाउस पर पड़ रही है। अगर आप ये रिलीजियस प्लेस वाली यात्रा करते हैं तो ये आपके लक को बहुत बढ़ाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी राशि के बारे में, जो है कर्क यानी कैंसर राशि। इनके लिए शनि महाराज 9th हाउस में मूव करने वाले हैं, जो मार्च अप्रैल के साइड में करेंगे। 9th हाउस में शनि महाराज बैठते हैं तो वहां पे अच्छे परिणाम ही देते हैं। तो इन्हें ये देखने को मिलेगा कि इस साल इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बहुत सारे मौके मिल रहे हैं। फाइनेंशियली अगर कहा जाए तो इनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। ऑल्दो यहाँ पे ये चीज देखने को मिल सकती है कि इनके सिबलिंग्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में देखनी पड़े। 9th हाउस में बैठे हुए शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि 11th हाउस पर डालते हैं, जो दोस्तों का, रिश्तेदारों का हाउस होता है। तो ये देखने को मिल सकता है कि इस साल कर्क राशि के बहुत सारे दोस्त या रिश्तेदार छूट जाएं। हो सकता है कि उनका असली चेहरा इनको देखने को मिल जाए कि वो सच में इनके दोस्त हैं कि नहीं हैं। अभी तक जो बोल रहे थे हम आपके बहुत सगे हैं, जरूरत पड़ने पे वो पैर पीछे खींच लें। कई रिश्तेदारों के साथ में भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि कई सारे लोग इस साल इनसे अलग हो जाएं। तो अब जनरली भी अगर देखा जाए तो 4 नंबर की जो राशि है, कर्क राशि है, लग्न में 4 नंबर लिखा हो या आपकी कर्क राशि हो, ये लोग इमोशनल बहुत होते हैं। किसी भी इंसान से अगर ये रिलेशनशिप बना रहे हैं तो पूरा भरोसा करके पूरी तरह से उसके लिए कुर्बान होने को तैयार हो जाता है। इसी वजह से इनको अपने रिलेशनशिप्स में कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि आप उससे अंधा प्यार करते हैं तो फिर उस प्यार की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है।
लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और ये थ्रू आउट अपनी लाइफ में ये चीज देखते भी हैं। इस साल इनके रिलेशनशिप में ऐसे कोई खास बदलाव नहीं आने वाले, जैसा था वैसा ही रहेगा। ना कोई बहुत अच्छा होने वाला है, ना कोई बहुत खराब होने वाला है। ऑल दो, जैसा मैंने कहा, दोस्तों और रिश्तेदारों की अगर बात की जाए तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी पूरी फैमिली की अगर बात की जाए तो हो सकता है पिताजी के कुछ काम रुके हुए हो या कुछ चीजें हो वो सुधर जाएं, बन जाएं। पिताजी के लिए कुछ अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। ऑल दो जो सिबलिंग्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है ये साल। गुरु महाराज इनके 12th हाउस में आके बैठने वाले हैं, जिनकी दृष्टि भी 3rd हाउस पे पड़ेगी। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, शनि महाराज की वजह से परेशानियां बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन एट द एंड गुरु महाराज की वजह से सब कुछ सही हो जाएगा। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई बड़ी घटना देखने को मिले। शुरू में आपको लग रहा हो कि काफी प्रॉब्लम है या फिर दिक्कतें हैं, लेकिन एंड में आते आते सब चीजें ठीक ही हो जाएंगी। लेकिन हाँ, आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जुलाई अगस्त की अगर बात की जाए, सितंबर साइड की बात की जाए, तो इन्हें पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। ओबेसिटी की वजह से या और किसी चीज की वजह से इनको पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कई सारी होती हैं, वो फेस करने को मिल सकती हैं। बहुत ज्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैनेजेबल होगी, लेकिन कुछ डिस्कंफर्ट, कुछ परेशानियां, बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि के बारे में, जो है 5 नंबर की राशि। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 5 नंबर पे बैठे हुए हैं तो आपकी राशि है सिंह यानी लियो, और आपके लिए शनि महाराज इस समय 8th हाउस में मूव करने वाले हैं। 8th हाउस में जब शनि महाराज मूव करते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके ऐसे कई कनेक्शन बनेंगे जो आपको नशेबाजी के लिए या किसी गलत हरकत के लिए उकसाएंगे। ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व करना चाहेंगे कि शराब पी के देखो, सिगरेट पी के देखो, ड्रग्स करके देखो। आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप ऐसी किसी आदत में ना पड़े। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि ट्राई करके देख लो, आप भी सोचते हो कि ट्राई करने में क्या जाता है। नहीं, इस साल आपके लिए ये सब चीजें ट्राई करने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस साल कोई भी ऐसी गलत आदत बना ली तो पहली बात तो वो छूटेगी नहीं, और दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी ऐसी किसी आदत का शिकार हैं, ऐसा कुछ कंज्यूम करते हैं, तो ये साल आपके लिए क्रिटिकल इलनेस लेके आ सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो करना छोड़ दीजिए, या अगर नहीं छोड़ सकते एटलीस्ट उसे लिमिट में ले आइए, क्योंकि इस साल आपको शारीरिक कष्ट के बहुत सारे चांसेस बन सकते हैं अगर आप अपने रूटीन का, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या इनटेक आप कर रहे हैं, उसका ख्याल नहीं रखेंगे। तो फाइनेंशियल फ्रंट पे ये साल अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियली आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हो सकता है कि आपको नए जॉब ऑफर्स मिलें, आप अपनी जॉब चेंज करें, या फिर कोई नई अच्छी प्रमोशन या जॉब की तरफ आगे बढ़ें। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जॉब चेंज करनी पड़ेगी, वहां पे और यहां पे सिर्फ एक डिफरेंस है कि सिंह राशि वालों के लिए जॉब चेंज करना मजबूरी नहीं होगी, मर्जी होगी। ये खुद ही अपने मन से ये चीज सोचेंगे कि मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, और जब ये जॉब चेंज करेंगे तो इन्हें ऐसा लगेगा कि यार क्या गलती कर दी मैंने, ये जो कंपनी मैंने ज्वाइन की है, ये जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, ये जो काम मैं कर रहा हूं, इससे कहीं अच्छा तो पिछला ही था। लेकिन थोड़े समय तक इस नई जॉब में, इस नए काम में टिक के रहिएगा। 2-3 महीने गुजरने के बाद में आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि बहुत अच्छा किया जो मैंने ये जॉब चेंज कर दी, ये काम चेंज कर दिया, क्योंकि शनि महाराज की वजह से ये चेंज आ रहा है। तो शुरुआत में आपको परिश्रम देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद में ये डिसीजन आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। ऑल्दो शनि महाराज की कृपा से ही आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, आपके हाथ में पैसा नहीं बचेगा। आप 2000 रुपए कमाते हो चाहे 2 लाख रुपए कमाते हो, इस साल आपके हाथ में पैसा नहीं बचेगा, जिसका एक ही उपाय है कि अपने अकाउंट में कैश मत रखिए, किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए, किसी एफडी में लगा दीजिए, आरडी में लगा दीजिए, कोई चीज खरीद लीजिए। इन्वेस्ट अगर आप कर लेते हैं तो पैसा बचेगा। अगर आपने अपने हाथ में, अपने अकाउंट में पैसा रोकने की कोशिश करी तो किसी न किसी तरीके से वो पैसा खर्च हो ही जाएगा। अब क्योंकि 8th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं, अगर आपकी शादी हो रखी है तो हो सकता है आपके इन लॉज के साथ में आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ बहसबाजी हो जाए, कुछ बात बढ़ जाए। तो आपको थोड़ा इस चीज का ख्याल रखना है कि हो सके तो अपने इन लॉज के साथ में किसी भी तरीके के कॉन्फ्रंटेशन को, किसी भी चीज को थोड़ा अवॉइड करें,
क्योंकि वो चीजें थोड़ी एस्केलेट कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है कि आपको उनसे रिलेटेड कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाए कि उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया है, स्कूल में किसी को पीट दिया या कुछ ऐसा चीज कर दिया जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। अगर अभी आपके बच्चे नहीं हैं, आप प्लान कर रहे हैं बेबी, तो इस साल ये चीज नहीं हो पाएगी। पहली बात तो आपको खुद का ही मन नहीं करेगा, इस साल आप प्लान करें। अगर प्लान करते भी हैं तो इस साल उसकी संभावनाएं बहुत कम है। अगर आप इस एज में हैं कि आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई चीज करनी है, कोई नया कॉलेज स्कूल या ऐसी कोई चीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये साल अच्छा रहेगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, शनि महाराज आएंगे तो मेहनत कराएंगे, लेकिन जो भी आपको चाहिए, आपकी मनचाही स्कूल कॉलेज या अपॉर्चुनिटी मिल जरूर जाएगी आपको। ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए इस साल जॉब में चेंज हो सकता है, लोकेशन में चेंज हो सकता है। शुरुआत में प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन बाद में सारी की सारी चीजें ठीक ही हो जाएंगी। तो ओवरऑल में कहा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए ये अच्छा साल है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6 नंबर की राशि के बारे में, जो है कन्या यानी वर्गो राशि। कन्या राशि के लिए शनि महाराज 7th हाउस में मूव करने वाले हैं, तो जो भी इनके पार्टनरशिप वाले काम हैं, चाहे वो मैरिटल पार्टनरशिप हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, उसमें थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से, बिजनेस हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उसमें इस साल थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो इस साल होना थोड़ा मुश्किल है। इस साल आपको उस चीज में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। शनि महाराज की वजह से हो सकता है कि आपको आपके फादर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिले, उनकी तबीयत खराब हो जाए या ऐसी कोई चीज हो, कोई प्रॉब्लम आपके फादर को आए, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। ऑल्दो फाइनेंशियली आपके लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है, हेल्थ वाइज भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इवन हो सकता है कि आप अपने जो भी घर है आपका, आप उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करवा लें या फिर नया कोई घर, लैंड, व्हीकल वगैरह परचेज करने की भी स्थिति इस साल बन सकती है। शनि के बाद बात करें जुपिटर के ट्रांजिट की, तो जुपिटर आ जाएगा इनके 10th हाउस में। 10th हाउस में जब भी जुपिटर आता है तो लाल किताब में इसे कहा गया है नेकी करो जूते खाओ। इनका बहुत ज्यादा मन करेगा कि ये दूसरे की कोई हेल्प कर दे, किसी चीज में दूसरे की मदद करें, कुछ ऐसा काम करने के दूसरे की मदद हो जाए, लेकिन इन्हें ये चीज करने से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरों की मदद करना बंद कर दीजिए, लेकिन अपने एक्सपेंस पे नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज करने से, दूसरों की मदद करने से, भलाई करने से, कुछ भी करने से अगर आपका नुकसान हो रहा है या आपको कुछ सेक्रीफाइस करके वो चीज करनी पड़ रही है तो मत कीजिएगा। वैसे जनरली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी की मदद करने बंद कर दें, लेकिन अपने एक्सपेंस पे नहीं। आपका सब कुछ सही चल रहा है और आप किसी का भला कर सकते हैं, जरूर करिए। आप ये सोच के अगर भला कर रहे हैं कि मैंने तो भला कर दिया, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जरा सा भी कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि इवन आपकी कोई तारीफ ही कर देगा कि मैंने ये काम किया था, तो हो सकता है आपको उसके लिए उल्टा बुराई सुनने को मिल जाए। कई सारे लोग हैं जो आपको इस साल बदनाम करने की भी कोशिश कर सकते हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस लगाने की कोशिश कर सकते हैं। आप अभी तक भी काफी ऐसे लोगों से घिरे हुए थे और इस साल भी घिरे रहोगे। ऑल्दो शुरुआत चाहे जैसे भी हो, कोशिश लोग कुछ भी करें, एट द एंड आपके साथ ऐसा कुछ बुरा होने नहीं वाला, आपके लिए सब कुछ सही रहने वाला है। और क्योंकि 10th हाउस में गुरु महाराज बैठ के 2nd हाउस को भी देखते हैं, तो फाइनेंस से रिलेटेड इनके लिए साल अच्छा रहने वाला है। कई सारी इनको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन अगस्त सितंबर के साइड में अगर बात किया जाए तो इनको कुछ लॉस होना एक्सपेक्टेड है। कोई चीज इनसे खो जाए, गिर जाए, किसी चीज का नुकसान हो जाए, अगस्त सितंबर साइड में ये चीज हो सकती है, तो आप उस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर कहा जाए तो पूरा साल आपके लिए फाइनेंशियली और बाकी सारी चीजों के तौर से अच्छा है, आपको बल्कि में और अपॉर्चुनिटीज ही मिलेंगी। इवन अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए तो साल के एंड में इनका विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। कोई लंबी दूरी की यात्रा ये लोग कर सकते हैं, कोई ऐसी जगह जहां पे पहले ना गए हो, हवाई जहाज से, पानी के जहाज से, ऐसी किसी जगह पे जाने का भी इनको मौका मिल सकता है। अब आते हैं अपनी अगली राशि के ऊपर, 7 नंबर राशि तुला यानी लिब्रा। लिब्रा के लिए इस साल शनि महाराज मूव कर रहे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में जब शनि महाराज मूव करते हैं तो उनके लिए भी ये साल काफी ज्यादा मेहनत वाला रहने वाला है, लेकिन मेहनत अच्छी वाली। इनके पास बहुत ज्यादा काम आएगा, इन्हें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इवन इतना काम आ जाएगा कि हो सकता है ये खुद मना कर दे, भैया कि और मैं नहीं चाहता। अच्छा काम कि आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आ गए, आप ये सोच रहे हैं कि भाई इतने भी मैं नहीं कर पाऊंगा, इतने भी ऑर्डर मुझे नहीं चाहिए,
ठीक है ना, इस टाइप का इनको अपने फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिल सकता है। इवन इनके लिए विदेश यात्रा का भी योग बनता है, क्योंकि 6th हाउस में बैठे हुए शनि महाराज 12th हाउस के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो मार्च अप्रैल साइड में ही इनको विदेश यात्राओं के भी बहुत सारे योग बनेंगे। इस साल इनकी बहुत सारी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। ऑल एंड ऑल अगर कहा जाए तो तुला राशि वालों के लिए इस साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। फाइनेंशियली ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अब जो 6th हाउस में बैठे हुए शनिदेव हैं, ये आपको घुटनों से रिलेटेड दर्द या ऐसी कोई परेशानियां भी दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा मोबिल रहना पड़ेगा, थोड़ा चलते फिरते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपको थोड़ी दिक्कत, लोअर बॉडी पार्ट्स की दिक्कत आपको हो सकती है। ऑल्दो गुरु महाराज आपके 9th हाउस में आ रहे हैं, और 9th हाउस में बैठे हुए गुरु महाराज लक का बहुत साथ दिलवा देते हैं। जो भी चीजें अभी तक आपकी रुकी हुई थी, किसी वजह से आप कर नहीं पा रहे थे या आपको सहायता किसी से नहीं मिल रही थी, इस साल आपको डिवाइन हेल्प मिलने वाली है। मार्च अप्रैल के बाद में जो मैंने बताया, काम बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, पैसे की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आपको अगर किसी भी चीज में हेल्प की जरूरत चाहिए तो वो मिल भी जाएगी। ऐसा लक का साथ आपको इस साल मिलने वाला है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर ले गए तो आपके लिए अगले कई साल भी बहुत अच्छे रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि के बारे में, जो होगी 8 नंबर राशि, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। इनके लिए शनि महाराज 5th हाउस में मूव कर रहे हैं, मतलब इनकी तीसरी दृष्टि 7th हाउस पे जाने वाली है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस साल भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि की वजह से डिले आएंगे आपकी चीजों में। शादी की जो आप कोशिशें कर रहे हैं उसमें डिले आएगा। इस साल शादी हो पाना बहुत मुश्किल है। इवन जिन लोगों की शादी हो रखी है, शादीशुदा लोग जो है, उनको भी अपनी लाइफ में इस साल काफी सारी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। आपको यही लगेगा कि इतना अच्छा मेरा पति है, इतना अच्छा मेरी पत्नी है, इसको एकदम से क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों करने लगी है, इतना ज्यादा मूड क्यों इनके चेंज होने लगे हैं। ये चीज आपको दिखाई देगी। इसी वजह से आपको संयम रखने की जरूरत है, दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है, जो भी उपाय आप कर सकें वो करने की जरूरत है, क्योंकि 7th हाउस पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ने पे ये पार्टनरशिप के लिए या फिर मैरिटल रिलेशंस के लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उसके तो भैया ब्रेकअप होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 5th हाउस होता है रोमांस का। 7th हाउस के लिए शादी देखी जाती है, शादी से पहले के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हें 5th हाउस से देखा जाता है, और 5th हाउस में ही शनि महाराज आके बैठ गए हैं, तो इस साल वृश्चिक राशि वालों के ब्रेकअप होने के बहुत चांसेस हैं। मार्च अप्रैल साइड में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, ब्रेकअप भी हो सकता है। हेल्थ वाइज ऐसी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, फाइनेंस वाइज ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, लेकिन जो रिलेशनशिप वाली चीज है उसके लिए यह साल थोड़ा तकलीफ देने वाला है। और यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन कर देना चाहता हूं कि ओवरऑल हेल्थ इनकी सही रहेगी, लेकिन 5th हाउस जो होता है ये स्टमक को भी इंडिकेट करता है, और शनि जो है वो ठंडा प्लेनेट है, आपकी जठराग्नि को ठंडा करने का काम करेगा। पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको लगी ही रहेगी। मार्च अप्रैल साइड से, बल्कि थोड़ा पहले से ही ये चीजें शुरू होंगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, इस तरीके की जो चीजें हैं ये आपको इस पूरे साल घेर के रखने वाली हैं। क्योंकि शनि महाराज इनके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, तो इनको हर 2-3 महीने में यात्राएं करने के ऑप्शन मिल सकते हैं। बहुत लंबी दूरी की यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं, 3rd हाउस से छोटी यात्राएं देखी जाती हैं, तो ये छोटी यात्राएं करने का इनको अवसर मिल सकता है हर 2-3 महीने में, क्योंकि 3rd हाउस पे प्रॉपर दृष्टि पड़ी रही है। अब जैसा मैंने कहा कि इनको मार्च अप्रैल साइड में कोई ब्रेकअप जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो वहीं अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात की जाए तो इन्हें कोई नया इंसान भी मिल सकता है। वो हो सकता है कि इनके लिए कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाए, हो सकता है इनका कोई बहुत अच्छा दोस्त बन जाए, हो सकता है बिजनेस में इनका पार्टनर बन जाए। ऐसे किसी नए व्यक्ति के आने के जो आसार हैं वो अगस्त सितंबर साइड में इनके लिए बन रहे हैं। अब बात करें अगली राशि की, यानी 9 नंबर की राशि, धनु, सेजिटेरियस राशि जो होती है, इसके लिए शनि महाराज 4th हाउस में मूव करने वाले हैं, तो इनके लिए मेहनत काफी बढ़ने वाली है। यह साल जो है इनके लिए स्ट्रगल वाला रहने वाला है, काफी सारी परेशानियां, काफी सारी संघर्ष इनको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज इनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं, इस वजह से इनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग भी आएगी, लेकिन एंड में।
जैसा मैंने कहा, शनि महाराज जैसे ही दृष्टि डालते हैं, जैसे ही किसी हाउस में आते हैं, तुरंत असर दिखाते हैं। गुरु जी सबसे लास्ट में आते हैं बचाने के लिए। हो सकता है क्योंकि फोर्थ हाउस में शनि महाराज आ रहे हैं, तो इनके घर में नया प्रॉपर्टी खरीदने की, नई गाड़ी खरीदने की, रिलोकेशन की ऐसी कोई बात हो सकता है ऑलरेडी चालू हो चुकी हो। शुरू शुरू में मेहनत होएगी, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है कि आप कोई नई गाड़ी, नया घर परचेज कर लें या फिर कोई बहुत अच्छा रेनोवेशन अपने घर में करवा लें। धनु राशि वालों के लिए ये साल सपोर्ट वाला साल रहने वाला है। जितने भी इनके सिबलिंग है, रिलेटिव्स हैं, घर वाले, माता पिता जो भी हैं, उनका काफी इनको सहयोग मिलने वाला है, गुरुओं का इनको सहयोग मिलने वाला है। और इनके लिए एक बहुत खास रेमेडी है, बहुत खास उपाय है, बहुत खास चीज है कि इन्हें अपने बड़ों की बात माननी भी चाहिए। अगर ये अपने बड़ों की सलाह मानते हैं, पिताजी हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, माता हो सकती है, कोई भी ऐसा फिगर हो, एल्डरली फिगर अगर आपकी लाइफ में है, उसकी सलाह मान के अगर आप काम करेंगे तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मेहनत भी आपकी कम हो सकती है अगर आप अपने से बड़ों का कहना मानते हैं। तो ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी कोई बंदा कह रहा है आप उसकी बातें आंख बंद करके मानना शुरू कर दें। ये देखना पड़ेगा कि आपको आप किससे सलाह ले रहे हैं। लेकिन अगर वो आपका वेल विशर है, आप उस पर भरोसा करते हैं और वो आपको कोई सलाह दे रहा है, एल्डर बंदा है, तो आप उसकी सलाह माने जरूर। ओवरऑल अगर कहा जाए तो फाइनेंसेस के हिसाब से तो इनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। कुछ चीजें हैं जैसे कि गुरु जी की वजह से ये काफी ज्यादा धार्मिक होने वाले हैं, धर्म में इनकी बहुत रुचि बढ़ने वाली है। हो सकता है ये कुछ रिलीजियस पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दें, रिलीजियस किताबें पढ़ने लगें। और रिलीजन के बारे में भी ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई चीज मानेंगे, ये चीजों पे क्वेश्चन करना चालू करेंगे, चीजों को डीप में जाके समझने की कोशिश करेंगे। मतलब रिलीजन के बारे में अगर बात की जाए तो इनका और ज्यादा झुकाव बढ़ेगा उस तरफ। यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि केतु की वजह से आप काफी ज्यादा लेथार्जिक भी फील करेंगे, मेहनत करने का मन नहीं करेगा आपको, आपका मन करेगा लेटे रहें, बैठे रहें। अगर आप सुस्त हो गए, आपने मेहनत नहीं करी, कंधों से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, दर्द हो सकता है और कुछ चीजें आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। मेहनत करने वाला साल है ये आपके लिए। आपको जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनि महाराज है, न्याय करता है, मेहनत करवाएंगे लेकिन उसके फल देंगे। गुरु महाराज की भी कृपा आप पे बन रही है, एट द एंड आते आते सब सही हो जाएगा, लेकिन बिना मेहनत के नहीं। तो आप मेहनत जरूर करें। थोड़ा लेथार्जिक आप रहेंगे, मई जून के साइड में केतु भी मूव करने वाले हैं, तो वो थोड़ा समय आपको लेथार्जिक रखेंगे। उसके बाद आप पूरे जोश के साथ काम भी करेंगे और आपके लिए साल भी अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10 नंबर की राशि की, मकर यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए शनि महाराज थर्ड हाउस में मूव कर रहे हैं, इस वजह से इनको नए चीजें करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जब इन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इन्हें ऐसा लगेगा कि ये उसके लिए तैयार नहीं है। मौके मिलेंगे लेकिन इन्हें यह लगेगा कि अभी मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूं। और आपके लिए यही सलाह है कि आप कूद पड़िए, जो भी काम आपको मिल रहा है उसे हाथ में लीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए। ये साल आपके लिए मेहनत वाला रहेगा। थर्ड हाउस मेहनत का हाउस होता है, शनि महाराज आके बैठ रहे हैं, मेहनत करवाएंगे लेकिन उसका फल भी उसी हिसाब से मिलेगा। जनरली में अगर कहा जाए तो मकर राशि जो है ये थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की होती है, इनको बाहर निकलने का, दूसरों से मिलने का या ऐसा कभी मन नहीं करता। ये बहुत ज्यादा रिजर्व किस्म के होते हैं, अपने दोस्त बहुत सोच समझ के चुनते हैं। अगर कोई इन्हें प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, कोई इन्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, इन्हें मनाना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर ये कभी किसी रिलेशनशिप में आए, अगर ये किसी भी चीज में इन्वॉल्व हुए, तो फिर ये लाइफ लॉन्ग रिश्ता निभाते हैं। ये देखा गया है कि मकर राशि के जो भी दोस्त होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, ये काफी लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी इनके बनाए हुए रिश्ते टूटते नहीं है। अगर बात की जाए इस साल की तो इनके कुछ टेम्परेरी रिश्ते बनेंगे, कुछ बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, बड़े स्थान पे कुछ लोग हैं, मशहूर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनसे इनके कुछ रिलेशनशिप बन सकते हैं, जो हो सकता है थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए रहे, जो इनके स्वभाव को मैच नहीं करता, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी। बार बार मैं ये चीज कहूंगा कि आपको इस साल मौके मिलेंगे बहुत कुछ करने के। आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। आपके दिमाग में हमेशा यही चलेगा कि मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको वो कदम उठाना पड़ेगा, वो रास्ता चुनना पड़ेगा, वो चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आगे की लाइफ जो आपकी है वो अच्छी बन सकती है। क्योंकि
सोचते रहने से कभी कोई काम नहीं होता। आपको अगर 100 किलोमीटर भी जाना है ना, तो पहला कदम उठाना पड़ेगा। फिलॉसफी वाली बात हो गई, थोड़ा मोटिवेशन टाइप की चीज हो गई, लेकिन सच्चाई यही है। जिसने भी ये सोचा है कि मैं शेयर मार्केट का काम शुरू कर दूं, ट्रेडिंग शुरू कर दूं, लेकिन सिर्फ एनालिसिस ही करता रह रहा है, वो कभी उसमें आगे नहीं बढ़ सकता। बात यूट्यूब वीडियो की कीजिए, सोचते रहेंगे, प्लान करते रहेंगे, कुछ नहीं है। जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, उन्होंने एक दिन तो शुरुआत की थी, पहले दिन से किसी के 5 करोड़ सब्सक्राइबर नहीं हुए थे। बस वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उन्हें ग्रैब करें और आगे बढ़ें। बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस साल रहने वाली है। हो सकता है कि उसकी वजह से आपको कोई टेंशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, बच्चों की किसी स्कूल से कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाए। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो उसमें डिले हो सकता है, खुद भी आपका हो सकता है मन ना करे बच्चा प्लान करने का। इस साल आपको यात्राएं करने का बहुत मौका मिलेगा। विदेश यात्रा करने का भी इस साल पूरा पूरा योग है कि आप देश से बाहर जाएं। मार्च अप्रैल के बाद में ये चीज देखने को मिलेगी कि आपको विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। ऑल्दो अगर कहा जाए तो ऑल एंड ऑल अच्छा ही साल है। सेहत के रिलेटेड ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ये हो सकता है कि इस साल आप कुछ नया चालू करने की कोशिश करें, जैसे शेयर मार्केट का काम, कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह का काम, ये आप शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आपने इन चीजों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया हो, इसके वीडियोस देखने शुरू कर दिए हो। इस साल हो सकता है कि आप शेयर मार्केट में भी कदम रख दें। म्यूचुअल फंड हो गए, या फिर ऐसी कोई चीज, इन्वेस्टमेंट की कोई चीज हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज हो गई, उसके बारे में पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें, उसमें एंटर करें। ये भी इस साल देखा जा सकता है। अब आते हैं अपनी अगली राशि 11 नंबर की राशि पे, जो है कुंभ यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए शनि महाराज सेकंड हाउस में जाने वाले हैं। इस वजह से इनके जो फाइनेंसेस हैं वो काफी ज्यादा सुधरेंगे। शनि महाराज ही हैं जो मेहनत कराते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा करोड़पति इंसान आज तक नहीं बना है जिसके करोड़पति बनने के पीछे शनि महाराज का हाथ ना रहा हो। बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो आपको पैसा दिलवा सकते हैं, लखपति बना सकते हैं। करोड़पति अगर आपको बनना है तो उसके लिए शनि महाराज का साथ जरूर चाहिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए फाइनेंशियली ये साल अच्छा रहने वाला है। मेहनत, ऑब्वियसली बार बार बोल रहा हूं, शनि है तो मेहनत है, लेकिन शनि है तो मनी भी है, ठीक है ना। आपको इस साल फाइनेंशियल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो आप ग्रैब अगर कर लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसमें एक चीज और है कि सेकंड हाउस जो होता है ये ईटिंग हैबिट्स का भी होता है। शनि महाराज सेकंड हाउस में बैठ के आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब कर देंगे। आप कभी भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, रात के 3 बजे उठ के कुछ खा रहे हैं, जंक फूड ही खाने का आपका मन कर रहा है। अभी तक आप हो सकता है शायद थोड़ा बैलेंस भी डाइट खाते हो, इस साल देखा जाएगा कुंभ राशि वाले कुछ भी उल्टा पुल्टा अगर बगल किसी भी टाइम खा रहे हैं। इस वजह से स्टमक रिलेटेड इश्यूज इनको हो सकते हैं, जिसका इन्हें ख्याल रखना पड़ेगा। कुंभ राशि के लिए शनि महाराज सेकंड हाउस में बैठ के 8th हाउस को भी देखेंगे तो इनका ऑकल्ट के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान आ सकता है। हो सकता है ऑकल्ट से रिलेटेड वीडियोस देखें, पॉडकास्ट देखें, किताबें पढ़ना चालू कर दें, या फिर टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई कोई चीज है वो करना चालू कर दें। टेक से रिलेटेड अगर कोई चीज है उसमें इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। इनके साथ एक और खास बात होने वाली है कि ये अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीजें इनकी लाइफ में हैं, किसी भी टाइम पे हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, उनके लिए टाइम टेबल बनाना, उनको एक सीक्वेंस में करना चालू करना, ये भी हो सकता है इनकी लाइफ में देखने को मिले। और हो सकता है अभी तक चालू ही कर चुके होंगे, ये इनके लाइफ में इस साल जरूर आएगा। अब यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए जुपिटर 5th हाउस में आने वाले हैं। 5th हाउस में आके ये 9th हाउस और 1st हाउस के ऊपर अपनी दृष्टि बनाएंगे, जिसकी वजह से इनको डिवाइन हेल्प काफी मिलने वाली है। काफी लकी रहने वाला है इनका ये साल, इन्हें किस्मत का काफी साथ मिलने वाला है। अगेन शनि महाराज मेहनत करा रहे हैं, गुरु जी लक का साथ दिलवा रहे हैं, तो इस वजह से इनके लिए पूरा साल बहुत ज्यादा लकी, बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। 1st हाउस पे भी गुरु जी की दृष्टि आएगी तो ये अपने ऊपर भी काम करेंगे, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करेंगे। अभी हो सकता है इन्होंने चालू भी कर दिया हो कुछ फिटनेस की चीजें देखना, रनिंग जॉगिंग करना, जिम जाना इन्होंने शुरू कर दिया हो। और इनके लिए सलाह भी है कि ये चीज करें, क्योंकि गुरु जी की दृष्टि 1st हाउस पे आ रही है, 9th हाउस पे आ रही है। जो भी काम ये करेंगे बस थोड़ी ही मेहनत करनी होगी, इन्हें उसका फल मिलेगा। शनि महाराज की वजह से ज्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ी मेहनत में फल मिल रहा था तो ज्यादा में ज्यादा फल मिलेगा। तो इस वजह से ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो ये पूरा साल जो है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम आ चुके हैं अपनी आखिरी राशि 12th नंबर राशि मीन यानी पाइसेस के ऊपर। इनके लिए मैं शुरू में ये चीज बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। मार्च अप्रैल मई जून का जो टाइम आएगा, इन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इन्हें पहले ही ये सलाह दी जा रही थी कि ये अपनी सेहत के ऊपर काफी ध्यान रखें। इस साल इनके लिए ये कहीं ज्यादा बड़ी चैलेंज बनने वाली है।
घुटनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और भी कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप रेगुलर चेकअप कराते रहे, हॉस्पिटल जाते रहे, टेस्ट वगैरह कराते रहे, डॉक्टर को फीस देते रहे, तो ही आपके लिए अच्छा है। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही बरती, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, अपना ख्याल रखना, सेहत, इनके लिए इस साल ऑप्शनल नहीं रहने वाला। या तो ये अपनी तरफ से ही उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके ऊपर काम करना चालू कर देंगे, या फिर उन्हें ये करना पड़ेगा। अब क्या चुनते हैं ये आपके ऊपर है कि आप खुद अपनी तरफ से ध्यान दे ले, या फिर अपने ग्रहों की वजह से आपको करना पड़ जाए। फाइनेंशियली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, फाइनेंस आपका अच्छा रहने वाला है इस साल। जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, उसमें आपको फायदा ही होता हुआ दिख रहा है। पैसे वाइज आपके लिए अच्छा साल रहने वाला है। इवन आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी कि आप खुद अपने जो काम आप कर रहे हैं, जो चीजें आप कर रहे हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें देखने और पढ़ने की आप कोशिश करने लगेंगे। आपको ये दिमाग में आने लगेगा कि मैं इस चीज में और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, और आगे की पढ़ाई और आगे की एडवांस चीजें आप करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको ये चीज समझनी भी पड़ेगी कि ये चीजें आपको शुरू करनी है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, तभी आपके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। कई चीजें हैं जिनके बारे में आपके दिमाग में आएगा, ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, आप कर लो वो काम। काम करने से होने वाली टेंशन, काम के बारे में सोच सोच के लेने वाली टेंशन से कहीं ज्यादा कम होती है। ऑल इन ऑल अगर कहा जाए तो ये साल आपके लिए अच्छा है। फाइनेंस वाइज तो काफी अच्छा है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नया काम मिल सकता है, फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हो, आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लेकिन हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैंने शुरुआत में कहा क्योंकि वो एक कंसर्न का विषय है। तो ये था आज का एपिसोड 12 राशियों के लिए 2025 कैसा रहेगा उसके बारे में। कई लोगों के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा, कई लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको हमेशा एक सलाह दूंगा कि जो भी ये प्रेडिक्शंस होते हैं, ये सिर्फ राशि देख के पूरा साल के बारे में प्रेडिक्शन किया जा रहा है। आपकी कुंडली में ग्रह कहां बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, आपका कौन सा दशा महादशा चल रहा है, वो तो मुझे नहीं पता। तो जो भी बातें मैंने बताई हैं आपकी राशि के हिसाब से 80 to 90% तो होंगी। सब लोग इस चीज को देखेंगे, प्रोवाइडेड गुरु जी की ही दृष्टि कहीं ऐसी जगह पे ना पड़ रही हो, आपकी कुंडली के हिसाब से शनि जी की दृष्टि ऐसी जगह पे ना पड़ रही हो, तो रिलेट तो आप करोगे। मैं समझाना बस इतना चाह रहा हूं कि आप कोई भी रेमेडी अगर करते हैं तो वो बिना किसी जानकार की सलाह के ना करें, क्योंकि जेनेरिक तौर पे ये साल कैसा रहेगा वो मैंने बता दिया। हो सकता है आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ और चीजें हैं जो अच्छी या बुरी हों, तो अगर कुछ रेमेडी या उपाय आप करना चाहते हैं तो वो प्लीज किसी जानकार इंसान से एक बार कंसल्ट करके ही करें। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।